मान लीजिए मैं नेपोलियन हिल हूं। बस मुझे कुछ मिनट दीजिए और मेरा वादा है, मैं दिमाग के उस जंग लगे ताले को खोल दूंगा जिसे शायद सालों से किसी ने छुआ तक नहीं। आज जरा आईने में खुद से आंखें मिलाइए। क्या दिखता है वहां? एक विजेता? या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहानों की चादर ओढ़कर अपने ही सपनों की लाश को कहीं गहरे दफना दिया है? तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं उस जाल को जिसमें दुनिया के 97% लोग फंसे हुए हैं। देखिए, इस सफर में कोई अकेला नहीं है। सच तो यह है कि इस दुनिया के 97% लोग इसी कुएं में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उनकी सुबह एक नई उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर बहानों में कट जाती है और रात रात गहरे अफसोस की चादर ओढ़कर खत्म हो जाती है। और इन सब के बीच मन को कुरेदता हुआ बस एक ही सवाल उठता है कि मैं शुरुआत तो बड़े जोश से करता हूं, पर फिर रुक क्यों जाता हूं? आखिर ऐसा होता क्यों है? और यह सवाल सिर्फ एक इंसान का नहीं है, हम में से कई लोगों का है। तो आखिर ये दुश्मन है कौन? कौन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है? जवाब जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही छिपा है। देखिए, असली समस्या टैलेंट की कमी है ही नहीं। समस्या है खोखले जोश के नशे की। होता क्या है, जब कोई नया आइडिया आता है या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, तो दिमाग में डोपामाइन का एक रश होता है, एक लहर सी दौड़ती है और उस वक्त ऐसा लगता है कि बस रातों रात दुनिया बदल देंगे। लेकिन तीसरे ही दिन जब वो नशा उतरता है, तब असलियत सामने आती है। वो लंबा, बोरिंग और धुंधला रास्ता। और जानते हैं, 97% लोग यहीं पर दम तोड़ देते हैं। वो जोश को अनुशासन समझने की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। देखिए, जोश तो एक तेज बुखार जैसा है जो 2 दिन में उतर जाता है, लेकिन अनुशासन वो एक ऐसा सिस्टम है जो हर मौसम में, हर हाल में काम करता है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि बार बार रुक जाने की ये आदत, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। नहीं, ये आत्मा का धीरे धीरे होने वाला कत्ल है। सोचिए, खुद से तोड़ा गया हर एक वादा आपके आत्मविश्वास की इमारत से एक ईंट गिरा देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो जो 3% लोग हैं, वो आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई चिराग है, कोई सीक्रेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका रहस्य कोई जादू टोना नहीं, बल्कि बोरियत को गले लगाने की ताकत है। जी हां, सही सुना। सफल लोगों में वो काम करने की जबरदस्त क्षमता होती है जो बाकी दुनिया को एकदम बोरिंग लगता है। वो मोटिवेशन का, प्रेरणा का इंतजार नहीं करते। वो अपने बनाए हुए सिस्टम पर भरोसा करते हैं, रोज। और इसी सिस्टम के लिए नेपोलियन हिल ने हमें सफलता के 7 महासूत्र दिए हैं। इन्हें आप अपनी जिंदगी के मंदिर की नींव समझ सकते हैं। सबसे पहला, एक डेफिनेट चीफ एम, यानी एक पक्का, साफ लक्ष्य। देखिए, मुझे अमीर बनना है, यह बस एक खोखली इच्छा है, लेकिन मुझे अगले 12 महीनों में अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाने हैं, ये एक पक्का लक्ष्य है। दूसरा, एक सिस्टमैटिक प्लान। अपने बड़े लक्ष्य को इतने छोटे, इतने आसान टुकड़ों में तोड़ दो कि उसे ना करना नामुमकिन सा लगे। तीसरा है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। असफलता को अंत मत समझिए, उसे एक सख्त टीचर समझिए जो आपको अगले लेवल के लिए तैयार कर रहा है। और चौथा, द मास्टरमाइंड, मतलब अपने आसपास ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाइए जो आपसे बेहतर हों और आपको ऊपर खींचें, नीचे नहीं। 5वां सूत्र है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। रोज रात को सोने से ठीक पहले अपने लक्ष्य को ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो हकीकत बन चुका है। छठा है क्विक डिसीजन मेकिंग। सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत धीरे धीरे हैं। टालमटोल की आदत को जड़ से खत्म कीजिए। और 7वां, जो शायद सबसे जरूरी है, एक्शन। ओवरथिंकिंग एक तरह का दिमागी लकवा है, पैरालिसिस है, और इसका बस एक ही इलाज है, पहला कदम उठाना। इस कंसिस्टेंसी की, इस निरंतरता की असली ताकत को समझने के लिए चलिए एक कारीगर की कहानी सुनते हैं। एक कारीगर था जिसने संकल्प लिया कि वो एक बहुत ऊंची मुश्किल पहाड़ी पर एक मंदिर बनाएगा। उसने बस एक नियम बनाया, रोज सुबह सिर्फ एक पत्थर अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ी की चोटी पर रखना, बस एक। 1 महीने बाद पहाड़ी पर सिर्फ 30 पत्थर थे। लोग हंसे, इसे मूर्खता कहा। 1 साल गुजरा, वहां पत्थरों का एक छोटा सा ढेर था। लोगों ने कहा, ये तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। 5 साल बीत गए और फिर एक सुबह गांव वालों ने जब ऊपर देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। पहाड़ी की चोटी पर एक शानदार भव्य मंदिर खड़ा था। सब हैरान होकर पूछने लगे, ये चमत्कार कैसे हुआ? कारीगर ने बड़ी शांति से जवाब दिया, ये कोई जादू नहीं है, ये तो सिंपल मैथ है, ये गणित है।
रोज एक पत्थर। याद रखिए, महान काम किसी एक दिन के धमाके से नहीं होते। वो हजारों छोटे छोटे और लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा होते हैं। और ये गणित वाकई कमाल का है। सोचकर देखिए, अगर कोई हर रोज सिर्फ 1%, बस 1% खुद को बेहतर बनाता है, तो कंपाउंडिंग की वजह से वो साल के अंत तक 37 गुना बेहतर हो चुका होता है। 37 गुना! यही है कंसिस्टेंसी का असली जादू। तो अब एक चौराहा सामने खड़ा है और चुनाव भी एकदम साफ है कि कौन सा रास्ता चुनना है। इस एक बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। अनुशासन का वजन ग्राम में होता है, लेकिन अफसोस का वजन टनों में होता है। वो जो 97% लोग हैं, वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में बस एक ही चीज सोचते हैं, काश मैंने वो कोशिश जारी रखी होती। तो चलिए इन बातों को एक्शन में बदलते हैं। ये रही एक 90 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन चुनौती। पहले 30 दिन बस 5 मिनट के लिए अपनी आदत को निभाना है। गोल परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ प्रेजेंस है, सिर्फ हाजिरी लगानी है। अगले 30 दिन यहां पहचान बदलनी शुरू होगी। अब वो काम किया नहीं जा रहा, बल्कि वो इंसान बना जा रहा है जो ये काम करता है। और आखिरी 30 दिनों में मोमेंटम इतना बन जाएगा कि आप एक ना रुकने वाली ट्रेन बन जाएंगे। फिर धक्का लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब भी शायद दिमाग के किसी कोने से वो छोटी सी आवाज आ रही होगी, चलो कल से करते हैं। उस आवाज को एक जोरदार थप्पड़ लगाइए और अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। तो अब सवाल बस एक है, बनना कौन है?